सबसे अच्छा बिजनेस करने वाली जाति है ब्राह्मण जी। वो भगवान का आशीर्वाद और भूत का डर बेच करके लाखों करोड़ों कमा रहा है। और सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल, मैं देखिए अब तक तो यही समझता था कि ब्राह्मण समाज जो है कि पूजनीय है जी। लेकिन वो धर्म भी एक तरह का धंधा ही है और पहले कभी नहीं रहा होगा लेकिन अब तो धंधा बन गया है। जी। और एक दूसरे के धंधे में जब दूसरा एंट्री करेगा तो कंपटीशन होगा, दिक्कत होगी। इटावा में भी जो हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। अभी मठाधीशों को उठा करके देख लीजिए, आप लिस्ट निकालिए उनके पास कितनी संपत्ति है और सब चढ़ावे की संपत्ति है, वो कहाँ से लेकर के आ रहे हैं। ब्राह्मण समाज को ये लगा कि कथा नहीं बाँच सकता, लेकिन जो काम इस देश में SC/ST को असाइन किया गया था बर्ड व्यवस्था के हिसाब से, क्या वो काम ये लोग करेंगे, अपने बच्चों से कराएंगे? मैं कहता हूं सिर्फ 1 साल के लिए कोई भी जो अपने आप को ऊंची जात का मानता है, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, पंडित हो, अहिर हो, कुछ भी हो, गलत तरीके से लिखा गया है, फोटो लगा के पंडिताइन का मूत्र 30 रुपये लीटर, ये सब जो किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ऐसा ये समाज कर सकता है कि ये झूठी बातें सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं देश में? साथियों नमस्कार, देहाती क्रिएटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं सोशलिस्ट अमित यादव जी, जो इटावा में ये घटना हुई, एक यादव कथावाचक के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वहाँ के ब्राह्मणों द्वारा, उनके बाल काटे गए और उनका सर छीला गया और बताया ये भी जा रहा है, तमाम खबरों में चल रही है कि उनके ऊपर मूत्र छिड़क कर उनको शुद्ध किया गया। इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है देश में और लोग बड़े सोचने पर ये मजबूर हैं कि आखिर कोई व्यक्ति जो हमारे भारत देश का, हमारे समाज का, एक ब्राह्मण समाज का होकर किसी यादव के साथ कैसे ऐसा कर सकता है। और हमारी बात इस पर भी होगी क्योंकि आज अखिलेश यादव आजमगढ़ में आए हुए थे, आज उनका गृह प्रवेश था और इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने भी काफ़ी चर्चा की, अपने वहाँ के जितने उनके दर्शक थे उनके बीच में बातें रखी इस बात को लेकर। और तीसरा मुद्दा हमारा होगा धीरेंद्र शास्त्री जो कि लोगों की पर्चियाँ काटते हैं, लोगों का भविष्य देखते हैं। आज उनके ही यहाँ पंडाल गिरता है और वहाँ पर बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के द्वारा कि वहाँ 1 लोगों की मौत हो गई है और काफ़ी लोग वहाँ पर घायल हुए हैं। तो तमाम इस पर भी सवाल हैं कि आखिर जो दूसरों की पर्चियाँ निकालते हैं और दूसरों का भविष्य देखते हैं, तो क्या उनको इसके बारे में पता नहीं था कि हमारा पंडाल गिरने वाला है और यहाँ पे लोगों की जाने वाली है। और एक बात, कोई अखिलेश यादव भी उनके ऊपर टिप्पणी की हुई है, धीरेंद्र शास्त्री के 50 लाख रुपए टेबल के नीचे कुछ ऐसे बात कहे हैं, उस पर भी चर्चा होगी। अमित भैया क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से इटावा में ये कि यादव जो कथावाचक था उसके ऊपर इस तरीके से उसके बाल काटे जाते हैं, चोटी काटी जाती है और जैसा कि हमने कहा कि बताया जा रहा है कि उसके ऊपर मूत्र का भी छिड़काव किया गया, क्या इस तरीके से करना सही है और इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक इटावा वाला मामला है, ये कई दिनों से सोशल मीडिया पर भी बहुत तेज़ी से वायरल है। इसमें कई एंगल, कुछ एंगल मीडिया ने बनाए, कुछ एंगल उन लोगों ने बनाए। देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, ये बात थोड़ी अटपटी लगेगी। मैं देखिए अब तक तो यही समझता था कि ब्राह्मण समाज जो है कि पूजनीय है जी। लेकिन इस तरह के जब कृत्य करेगा ब्राह्मण समाज तो आपको लगता है कि लोग उनकी पूजा करेंगे? बिल्कुल नहीं। अब इस पर जो भी ये घटना हुई, सबसे पहला जो सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम बड़े बड़े चैनलों द्वारा कहा जा रहा है कि जाति छुपाई। आप ये बताइए कि दोनों लोगों के घरों के बीच में दूरी 10-12 किलोमीटर की होगी मैक्सिमम, उससे कम बताई जा रही है। यहाँ हिंदुस्तान में सोसाइटी ऐसी है कि एक दूसरे को लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, 10-12 किलोमीटर तक और कई पीढ़ियों तक जानते हैं। और वहाँ वो पुराना घर था, वो कहीं से आके बसे नहीं थे। तो ये सरासर ये चीज़ गलत है कि जाति छुपाई। लेकिन तमाम न्यूज़ चैनल अब उसमें कौन लोग हैं, किस जाति के हैं, वो तो आप जानते ही होंगे। वो लोग सिर्फ इसी बात पर फोकस कर रहे हैं, सब लोग इसी बात पर फोकस कर रहे हैं कि जाति छुपाई। क्या अगर कोई अपनी जाति छुपा रहा है तो आप उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे? जहां रही मूत्र से पवित्र करने वाली बात, तो देखिए, हम उस माता जी को कुछ नहीं कहना चाहते हैं, माँ, बहन, बेटी किसी की भी हो, हमारे संस्कारों में, यदुवंशियों के संस्कारों में ये नहीं है कि हम उनको बेइज्जत करें, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। और सोशल मीडिया पर जो तमाम तरह की बातें उनके बारे में चल रही है, मैं नहीं चाहता हूं कि चले। वो उन्होंने जो किया वो उनके संस्कार थे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये बताइए कि क्या
इस देश में सबसे अच्छा बिजनेस करने वाली जाति कौन सी है? जी बताइए। आप पत्रकार हैं, एक बार आप बताइए इस देश में सबसे अच्छा बिजनेस करने वाली जाति कौन है? देखिए, जहाँ तक बिजनेस की बात रही, बिजनेस तो कोई भी कर सकता है। नहीं, इसमें कोई जी ज़्यादातर यहाँ माना जाता है कि सबसे अच्छा बिजनेस करने वाली जाति यहाँ पे मारवाड़ी है, बनिया है, लेकिन ये सरासर गलत है। सबसे अच्छा बिजनेस करने वाली जाति इस देश में अगर कोई है तो ब्राह्मण, और कई जगह पंडित भी कहा जाता है। खैर, पंडित का अर्थ थोड़ा अलग है। सबसे अच्छा बिजनेस करने वाली जाति है ब्राह्मण। वो भगवान का आशीर्वाद और भूत का डर बेच करके लाखों करोड़ों कमा रहा है, और सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। अखिलेश यादव जी ने अभी कहा था ना कि अंडर द टेबल जो है कि 50 लाख रुपए लेते हैं, तो इस पर तमाम लोगों को बहुत बुरा लग गया। और एक बड़े शंकराचार्य ने भी यादवों को लेकर के जिस तरह की टिप्पणी की है और जो बातें कही है कि नहीं जातीय व्यवस्था में इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, ये कभी होती रही होंगी, लेकिन आप 21वीं सदी में आप जी रहे हैं, तो आज के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये जो बिजनेस करने वाला, देखिए, धर्म को भी अगर आप एनालाइज करके देखेंगे ना, कोई भी धर्म हो, तो धर्म भी एक तरह का धंधा ही है, और पहले कभी नहीं रहा होगा, लेकिन अब तो धंधा बन गया है। और एक दूसरे के धंधे में जब दूसरा एंट्री करेगा तो कंपटीशन होगा, दिक्कत होगी। इटावा में भी जो हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। ये धंधे की वजह से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, धर्म का जो है कि व्यवसायीकरण हुआ है, जैसे बाकी चीज़ों का व्यवसायीकरण हुआ है, उसी तरह से धर्म का भी व्यवसायीकरण हुआ है। और सिर्फ इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कोई ऐसा कथावाचक किसी भी जाति का हो, आप कह दीजिए कि बिना फीस के, बिना दक्षिणा के, बिना दान के आकर के करे, चाहे किसी भी जाति का, फ्री ऑफ कास्ट कोई करके दिखा दे। कोई ऐसा कह दे कि हम दान पेटी नहीं रखेंगे, कोई ऐसा कह दे कि हम चढ़ावा नहीं लेंगे, कोई ऐसा हो कह दे कि हमें जो है कि कुछ लोग पैसा नहीं लेते हैं लेकिन अन्य चीज़ें लेते हैं। एक आदमी, एक बाबा, एक संत, एक महंत, और सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ, कोई अगर ऐसा हो बता दे। ये टोटल खेल बिजनेस का है, और इसमें जो फंस रहा है, अच्छा, बिजनेस का तो है ही, और यही चीज़ ये है, ये भी कहा जा सकता है कि पैसे का धर्म, हाँ, पैसे का है। और धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में ही नहीं, जिन देशों में शिक्षा का अभाव है, जिन देशों में शिक्षा का स्तर कम है, उन तमाम देशों में धर्म को पॉलिटिकल टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। धर्म एक चीज़ बन चुका है कि धर्म आज के डेट में, पहले सोसाइटी को यूनाइट करता था धर्म, लेकिन आज के डेट में धर्म जानते हैं क्या कर रहा है? नेताओं को वोट दे रहा है, और जो बिजनेस कर रहे हैं धर्म का, उनको अच्छा खासा पैसा दे रहा है। एक अभी मठाधीशों को उठा करके देख लीजिए, आप लिस्ट निकालिए, उनके पास कितनी संपत्ति है, और सब चढ़ावे की संपत्ति है, वो कहाँ से लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए, ये जो चीज़ मैंने कहा, ये कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन रियलिटी यही है कि धर्म एक धंधा है, और वहाँ बिजनेस कंपटीशन की वजह से ऐसा हुआ है। अब मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना, इसको नीचा दिखाना, उसको नीचा दिखाना, ये सब चलती रहेंगी। ये सब कोई बहुत बड़ा उसका मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा डिस्कशन का मुद्दा है। और जहाँ आपने बात की अखिलेश यादव जी की, तो देखिए, हम लोग आजमगढ़ में बैठे हैं, अखिलेश यादव जी आज आए थे, उन्होंने जो है कि तमाम मुद्दों पर जो है कि बात की है, और तमाम चीज़ों पर बात की है। अखिलेश यादव जी की देखिए, एक चीज़ अच्छी लगती है कि वो हमेशा ये कहते हैं कि मैंने रोड बनाया, हमेशा वो कहते हैं मैंने जो है कि हाईवे बनाया, हमेशा वो कहते हैं कि मैंने 18 लाख लैपटॉप बांटे, हमेशा वो कहते हैं कि मैंने जो है कि वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए क्या किया। देखिए, ये नहीं मैं कहता कि सारी चीज़ें सक्सेसफुल रही, उसमें बहुत सारी चीज़ें फेल भी रही होंगी, लेकिन वो जब इन सब चीज़ों पर बात करते हैं तो लगता है कि हाँ, एक जेन्युइन नेता बात कर रहा है। अब देखिए, हर बार ये बात करना कि 50 साल पहले क्या हुआ था, अरे 50 साल पहले क्या हुआ था, उस वक्त के जो नेता थे उन्होंने जो किया वो किया, लेकिन आज तो आपके हाथ में है। आज आप देखो ना, उन सब चीज़ों को बदलने की कोशिश करो ना। 10 साल तक उन्हीं पर ब्लेम करते रहे, अब क्या होगा? तो ऐसे में बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि अभी हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिन मुद्दों पर बहस करती है, क्या आपको लगता है कि वो बहस करने लायक है? धर्म, जाति, विवाद, इन सब चीज़ों पर बहस करती है। मेन स्ट्रीम मीडिया बेरोजगारी, सबसे बड़ा, हिंदुस्तान की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बेरोजगारी पर कभी इनको डिस्कस करते हुए आपने सुना? कभी जो है कि इनको देश पे जो है कि इकोनॉमिक कंडीशन पर बहस करते हुए सुना? एक चीज़ आपने सुना होगा, चौथी अर्थव्यवस्था बन गई, लेकिन हिंदुस्तान में इकोनॉमिक कंसंट्रेशन का लेवल क्या है? अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, इस पर बात करते हुए सुना? अभी यहाँ जो है कि सोर्स ऑफ इनकम लोगों का दिन प्रतिदिन जो है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, इवन सरकारी वाले, सोर्स ऑफ इनकम का गिरता चला जा रहा है, और महंगाई बढ़ती चली जाएगी, ये फासला यूँ बढ़ता चला जा रहा है। इस पर किसी ने बात किया? और ये इसके लिए अब कुछ लोग कहेंगे कि आपके पास कौन सा डाटा है। डाटा आप छोड़िए, आप जो है कि पिछले 10 सालों का आप यूं ही एनालाइज
करके देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं। डाटा के हिसाब से चलेंगे तो डाटा के हिसाब से तो हमारी जो है कि क्या बोलते हैं, हमारी इकोनॉमी भी तो जो है कि तीसरे चौथे नंबर की होने जा रही है। बिल्कुल। तो डाटा तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन डाटा के पीछे रियलिटी भी तो आप एक बार उठा करके देखिए। अभी देखिए इटावा वाले मामले पर लोगों का ये भी सवाल है कि क्या ये कथा बाँचने का सिर्फ अधिकार ब्राह्मणों को ही दिया गया है, या कहीं पर लिखा है कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथा बाँच सकते हैं और कोई किसी जाति धर्म का व्यक्ति नहीं बाँच सकता? देखिए, इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत लोगों के जवाब भी हैं। बाबा रामदेव जी अपना कुछ कह रहे हैं जी। एक कोई मठाधीश हैं या कोई आश्रम के बाबा हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अधिकार नहीं है। उसके बाद जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अधिकार नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, अगर देश आज़ाद नहीं रहता, अगर भारत में संविधान लागू नहीं रहता, तो उसके पहले देश जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह की वर्ण व्यवस्था यहाँ थी, उस तरह की वर्ण व्यवस्था में अगर ये बात कही जाती तो बहुत हद तक माना जा सकता है सही है जी। लेकिन फिलहाल जब संविधान लागू है, उसके बाद अगर इस तरह का, क्योंकि जब जातियों को सबको इक्वलिटी का मौका दिया गया है तो सबको इक्वल काम करने का भी मौका दिया जाए, तो ऐसे में जो है कि ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। कोई कथा वाचना चाहता है तो कर ले, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वर्ण व्यवस्था को भी ये इस लाइन बाबा रामदेव की, कि उन्होंने कहा था एक बार ना कि मैं कर्म के हिसाब से अगर ये कर्म करता हूँ तो ब्राह्मण हूँ, ये कर्म करता हूँ तो क्षत्रिय हूँ, ये कर्म करता हूँ तो वैश्य हूँ, ये कर्म करता हूँ तो शूद्र हूँ। तो एक्चुअली जहाँ इन ग्रंथों को भी बदनाम किया जाता है, उसकी भी सच्चाई कुछ और है, उसकी भी सच्चाई कुछ और है। फिर वही बात आती है कि जब उसका व्यवसायीकरण कर लिया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, तब ये चीज़ें इस तरह की बनी और रियल जो उसकी मीनिंग थी वो ख़त्म होती चली गई है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है कि इसमें बनती रहती हैं, इसी वजह से इस तरह की चीज़ें आती हैं। और जहाँ तक वहाँ बात इसकी थी कि क्या बोलते हैं, कथावाचकों के साथ जाति अलग होने की वजह से उनके साथ ऐसा किया गया। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ब्राह्मण समाज को ये लगा कि कथा नहीं बाँच सकता, लेकिन जो काम इस देश में SC ST को असाइन किया गया था वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, क्या वो काम ये लोग करेंगे, अपने बच्चों से कराएंगे? मैं कहता हूँ सिर्फ 1 साल के लिए कोई भी जो अपने आप को ऊंची जात का मानता है, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, पंडित हो, अहिर हो, कुछ भी हो, इन लोगों को कहिए कि आप जो है गंदी नाली साफ करिए, और वो भी थोड़े से पैसों में। इनको कहिए कि आपके पैरों में हम झाड़ू बांध देते हैं, इनको कहिए कि आपके गले में हम मेटी लटका देते हैं, और आप 1 साल सिर्फ SC ST वालों की ज़िंदगी जी करके देखिए। आप 1 साल, कांगला में जो कुछ हुआ था ना, एक वो फेमस है वो कांगला कांड, जिसमें जो है कि वहाँ महिलाओं को कमर से ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। हम कहते हैं एक दिन आप अपने घर की बेटियों को इस तरह से रोड पर निकाल करके देखिए, वही कंडीशन जो आप दूसरों के लिए सही कहते हैं, एक दिन अपने ऊपर लागू करके देखिए, एक दिन आप SC ST वालों की, OBC वालों की ज़िंदगी जी करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इसके पीछे रियलिटी क्या है। ये बताइए कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसको जन्म से ही आपने जन्म के आधार पर उसको घोषित कर दिया कि तुम जो है कि इस तरह से नरक की ज़िंदगी जियोगे, और एक को आपने असाइन कर दिया, उसको दिमाग बुद्धि है कि नहीं है, वो चीज़ों को समझेगा कि नहीं समझेगा, असाइन कर दिया कि वो टॉप पे है। तो ये हायरार्की सिस्टम जब चल रहा था तब भी गलत था और आज भी गलत है। और आज अगर संविधान लागू है, वहाँ इस तरह की हरकत अगर की जा रही है तो वो निंदनीय नहीं है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोगों ने किया है वो दंडित होने चाहिए। बिल्कुल। और जहाँ तक रही बात वो मूत्र से पवित्र करने वाली, तो एक चीज़ और भी है कि मूत्र से पवित्र यही लोग जो है कि गंगा जल से पवित्र कर रहे थे। और आप सोशलिस्ट भी रह चुके हैं, क्या लगता है आपको कि एक पढ़ा लिखा शिक्षित समाज के लोग इस तरीके से, जैसा कि ये जो मीडिया में ट्रेंड किया जा रहा है इस समय काफ़ी वायरल, जहाँ पर देखिए ऐसे मूत्र छिड़काव का बातें चल रही है बोतल में, उसमें गलत तरीके से लिखा गया है, फ़ोटो लगा के पंडिताइन का मूत्र 30 रुपये लीटर, ये सब जो किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ऐसा ये समाज कर सकता है कि ये झूठी बातें सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं देश में? देखिए, अगर ये बात झूठ होती तो इसका कहीं ना कहीं खंडन होता। वो जिस माताजी ने इस तरह के कृत्य किए, वो उन्होंने भी इसका खंडन नहीं किया कहीं पर। और दूसरी बात ये रही कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो लड़के सोशल मीडिया पर इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी किसी की माता होंगी, किसी की बहन होंगी, किसी की बीबी होंगी। आपके घर में भी माताएं हैं, बहनें हैं, बीबी हैं, तो आप अपने संस्कार में रहिए। उनको शर्म नहीं है कि इस तरह का कृत्य करने के बाद भी मेन स्ट्रीम मीडिया के सभी माइक के सामने बैठ करके अगर वो खबर कर रही हैं, लोगों को गाली दे रहे हैं, तो उनके संस्कार उनके तक सीमित रहने दीजिए और आप अपने संस्कारों में रहिए, आप बदनाम मत करिए।
ये मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है, क्योंकि लाइनें सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा, और लाइनें मतलब ऐसी लाइनें हैं कि मैं तो यहाँ बोल नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं ऐसे बोल नहीं सकता। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब आपने कहा कि खंडन नहीं किया गया, वाकई में हमने भी बहुत चैनल सर्च किए, कहीं पर किसी ने खंडन नहीं किया है। तो देखिए, ये तो पुष्टि हम नहीं कर सकते कि ये जो मूत्र छिड़कने वाली बात है वाकई में छिड़का गया था कि नहीं छिड़का गया, इसकी हम पुष्टि बिल्कुल नहीं करते। क्योंकि देखिए, ब्राह्मण समाज, यादव और जो ऐसे लोग काफ़ी पढ़े लिखे शिक्षित लोग होते हैं, वो ऐसी हरकत लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा हरकत नहीं कर सकते। लेकिन काफ़ी ट्रेंड चल रहा सोशल मीडिया पे और लगातार लोग उसको शेयर कर रहे हैं, इसीलिए हम सर से पूछ लिए थोड़ा सा। अभी आते हैं हम थोड़ा ये धीरेन्द्र शास्त्री पर।